जय श्री राधे मित्रों। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह और श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में जो है यह है श्री भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आपको पितरों से संबंधित कोई समस्या है तो आप जो है श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें तो उससे आपके पितरों से संबंधित समस्या में आपको राहत मिलेगी। और अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है, परिवार में प्रायः सभी के यहाँ होती है ऐसे, और जिनकी आपको जानकारी है नहीं है, और कोई अगर उस अकाल मृत्यु का व्यक्ति अगर कोई प्रेत बन गया या महाप्रेत योनि में चला गया है तो उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वाचन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण का पाठ आपको करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह के पाठ में कई विधान हैं। एक तो आप 7 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। तो 7 दिन में अगर आप श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो आपको जो है एक दिन में समथिंग 45 से 55 अध्यायों का पाठ करना रहता है। ये 7 दिन का रहता है। अगर आप 25 अध्याय का पाठ करते हैं प्रतिदिन तो आपको जो है यह 15 दिन में हो जाएगा। और उसी के आधार पर जैसे 300 से ऊपर अध्याय हैं, 12 इसमें श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। और आप अगर नित्य में जैसे 1 महीने में करना है तो 1 महीने में आपको करना है तो 12 अध्याय का प्रतिदिन आप पाठ करेंगे, 11-12 अध्याय का, तो 1 महीने में श्रीमद् भागवत सप्ताह मतलब पुराण का जो है पूरा पाठ हो जाएगा। अब यहाँ विशेष प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत का पाठ जो है अगर आपको किसी विशेष कामना से कराना है, करवाना है तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा आप श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं, क्योंकि जो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण संस्कृत का कर सके। ये नहीं हमारे कुल गुरु है, कुल पुरोहित है इत्यादि हैं, और चूंकि वो उनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता उनसे आप पाठ कराओगे तो फिर वो पन्ना पलटना ही एक बात रहती है। तो ये हम किसी की कोई निंदा और वो नहीं कर रहे हैं, किसी का वो नहीं है, लेकिन यथार्थ बात जो है वो ये है कि आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण से, और सुयोग्य ब्राह्मण में भी जो ब्राह्मण अगर संध्या वंदन करने वाला कोई मिलता है आपको, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण चाहे वो 1 समय करता हो या 2 समय करता हो या त्रिकाल करता हो, अगर 1-2 त्रिकाल वाला नहीं मिले तो 2 काल वाला मिल जाए, 2 काल वाला नहीं मिले तो 1 काल में जो है प्रातः संध्या वाला अगर ब्राह्मण मिलता है, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण मिलता है, तो उससे अगर आप उस ब्राह्मण से अगर आप श्रीमद् भागवत का जो है मूल पाठ कराते हो, मूल यानी संस्कृत में पाठ कराते हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके पितरों का उद्धार हो गया। क्योंकि वह ब्राह्मण जो है ना वो सदाचारी ब्राह्मण है, जो गायत्री को जपता है ब्राह्मण, और भक्षा भक्ष का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि भाई श्रीमद् भागवत का जो है पाठ करना है तो पितरों के लिए मोक्ष सूचक कौन कौन से महीने, तो जैसे श्रीमद् भागवत के महात्मा में लिखा है आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक और अगैन, ये 6 महीने जो है मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो उसका मोक्ष सूचक रहते हैं, उसका निश्चित ही मोक्ष हो जाएगा। जिस प्रेत के लिए कर रहे हैं या आप अपने घर में भी कर रहे हैं तो जिनकी आपको जानकारी नहीं है कि हमारे घर में कोई प्रेत है तो उनके लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो उनका भी जो है मोक्ष निश्चित हो जाएगा। या जिस भी आत्मा के लिए, जिस प्रेत आत्मा के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि इस शास्त्र कहता है कि जब तक संबंध जब तक होता है जब तक व्यक्ति जीवित सामने रहता है, और मरने के बाद में अंत्येष्टि कर्म होने के बाद में फिर वो मात्र प्रेत हो जाता है, तो उसको पिता की संज्ञा दो या प्रेत संज्ञा दो या कुछ भी, या दादा परदादा जो भी है, तो वो प्रेत योनि में ही मान्य रहते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत की जो कथा है वो प्रेत की पीड़ा को नाश करने वाली है। उसका उदाहरण भी है कि धुंधकारी को जो है गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाया था, और गोकर्ण जी ने जो सुनाया था वो धुंधकारी ने किस प्रकार सुना था, क्योंकि धुंधकारी प्रेत था, और प्रेत के जो है एक जगह बैठने का कोई स्थान नहीं होता है।
तो वहां एक कोई पास में 7 गांठ का कोई सूखा हरा बांस पड़ा था, जो भी हो, तो एक बांस पड़ा था, तो उस बांस में जाकर के वो हवा के वेग से प्रेत इधर से उधर हो, तो उस बांस के आश्रित में पोला बांस था, तो उसके अंदर बैठ गया। तो पहले दिन उसने जब कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में फिर उस कथा का उसने चिंतन किया, मनन किया कि भैया ये कथा कौन कौन सी हुई थी, उस कथा से क्या हमें फायदा है। तो वो चिंतन मनन किया, तो उस दिन की कथा से प्रभाव से उसका जो है पहले दिन की गांठ का भेदन हो गया, यानी वो बांस फट गया। और दूसरे दिन भी इसी प्रकार, तो इसी प्रकार उसने 7वें दिन कथा सुनी, और 7वें दिन कथा सुनने के बाद में वो बांस पूरा फट गया। और दिव्य रूप उसने रखा, भगवान नारायण का चतुर्भुजी रूप रख करके, भगवान नारायण के पार्षद उसको लेकर के और बैकुंठ को जाने लगे। जब बैकुंठ को जाने लगे तो धुंधकारी जी महाराज ने कहा, अरे भैया आप लोग रुको, ये बताइए कि यहाँ तो श्रोता बहुत है, आप विमान एक लेकर के आए हो। तो बोले महाराज यहाँ जो है भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं धुंधकारी से गोकर्ण जी महाराज से कि महाराज इनने जो है कथा खाली सुनी है और पल्लू झाड़ कथा सुनी है। अब पल्लू झाड़ कथा क्या है वो भी बताएंगे। और इसने जो प्रेत ने कथा सुनी है उसने उसका मनन किया है, चिंतन किया है, तो वो चिंतन मनन करने से उसका उद्धार हो गया। अब पल्लू झाड़ कथा जो होती है, कथा के पंडाल में गए और वहां बैठ गए, बढ़िया कथा सुनी, और जब खड़े हुए तो देखो धूल मट्टी तो नहीं लगी, तो वो सब जला दी, तो सब वहां का ही वहीं ज्ञान छोड़े आए और घर पे आकर के बोले बेटा क्या सब्जी बनी है, क्या रोटी है, जय फलान ढिकान, वही 3 तेरा में आकर के लग गए। इसमें आपको जो है विशेष तौर से बताएं, सबसे पहले अगर आपके पास में कोई राधा कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है या जो भी है चित्रपट है, आप उनको जो है विराजमान कर सकते हैं। और विराजमान करने के साथ साथ उनके पास में एक दीपक जलाएं, और दीपक जलाने के बाद में एक आसन बिछाएं। आसन बिछा करके 3 बार जो है आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः जो प्रारंभ में किया था, अपने ऊपर जल छिड़कना है। और इसका मतलब ये है कि आप जिस अवस्था में हैं परमात्मा का, नारायण का नाम लेने से सवाई अभ्यंतरा शुचि, आप बाहर और भीतर से पवित्र हो जाएं। ऐसा जो है भगवान का, नारायण का नाम है, तो इसलिए सवाई अभ्यंतरा शुचि। तो 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इसके बाद में जो है फिर आप श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह मूल पारायण जो है उसका पाठ करें। तो पाठ का विधान ये है, सबसे पहले आपको यहाँ विनियोग दिया है, विनियोग के बाद न्यास है, करन्यास, हृदन्यास, ये न्यास है। इसके बाद में ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद में जो है आपको श्रीमद् भागवत का सब महात्म के 6 अध्याय, महात्म यानी श्रीमद् भागवत की जानकारी। तो बोले इससे क्या फायदा है, क्यों, किसने कराया था, क्या है इसमें, इसका जो 6 अध्यायों में महात्म है। तो 6 अध्यायों के महात्म के बाद में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महात्मा कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम् प्रथमोत्सवः ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस प्रकार जो है यहाँ से आपको श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ करना है। और पाठ प्रारंभ करने के बाद में संपुट लगाया जाता है किसी भी चीज में। संपुट यानी उसको बंद करना। जैसे आप ताला लगाते हो, गेट लगाने के बाद में ताला लगता है, क्योंकि गेट खुला रहे हो आप ताला लगा नहीं सकते हो, तो गेट बंद करने के बाद ताला लगता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक कोई भी चीज है, कोई भी कामना के लिए अगर कोई कर्म सत्कर्म आप करते हो तो उसमें संपुट है। तो संपुट श्रीमद् भागवत का एक विशेष महत्व श्लोक है, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये अध्याय के पहले बोलना है, फिर आपको यहाँ से श्लोक प्रारंभ करना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ताप त्रय 3 प्रकार का ताप होता है, तो इसमें जो भावार्थ दे रहे हैं श्लोक में कि 3 प्रकार का अध्याय, एक दैविक भौतिक जो
ताप जो होते हैं वह अगर आप श्रीमद् भागवत की आप मतलब पाठ करते हो तो उससे आपको वह किसी भी प्रकार के ताप से, सभी तापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, सभी भयों से आप परे हो जाएंगे। और इसको जो है पाठ को अगर आप नित्य में खुद करना चाहते हैं, प्रतिदिन कोई कामना स्वेच्छा से स्वाध्याय के लिए, तो आप इसको कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है और ध्यान यह है आप जो है 6-7 दिन जो पूजा पाठ करने के नहीं है उन चीज़ों का विशेष ध्यान करें। और जब आपका श्रीमद् भागवत का पूरा पाठ हो जाए तो उसके बाद में आपको जो है 12 ब्राह्मणों को खीर और पुआ का भोजन कराना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो जितने भी अनुष्ठान के नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ये सब तामसी चीज़ों को नहीं खाना है, भक्ष नहीं खाना, बाजार का कुछ चीज़ नहीं खाना है। इस प्रकार जो है आपको मतलब ध्यान रखते हुए तो संस्कृत में पाठ कर सकते हैं, वो तो संस्कृत में करें। और जो संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं तो उनको जो है गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत महापुराण 2 भागों में आती है। और 2 भागों में इस प्रकार है, जैसे आप कोई भी कहीं भी देखेंगे तो इधर जो एक साइड श्लोक दिए हैं और इधर उसकी हिंदी दी है, तो आप जो हिंदी का वाचन कर सकते हैं। इधर श्लोक है, इधर हिंदी है, तो आप नित्य में जो है 1 अध्याय, 2 अध्याय, 5 अध्याय, जैसा भी आप कीजिए। कोई लोग रामायण पढ़ते हैं, कहीं कुछ, तो इस प्रकार जो है आप श्रीमद् भागवत का नित्य में पाठ कर सकते हैं। और इसमें विशेष तो ये है कि क्योंकि भगवान का गुणानुवाद है, तो भगवान का गुणानुवाद करने के लिए न तो इसमें कोई पुरुष की आवश्यकता है और न किसी महिला, सभी लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो नियम अनुष्ठान के जो बताए जाते हैं तो उन सभी चीज़ों का आचार विचार पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हुए यह कर्म अगर आप करते हैं तो आपकी कामना परमात्मा निश्चित ही पूर्ण करेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।